बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण चल रहा है और आज है 7वें सर्ग से। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुषार्थ बिना इसको आध्यात्मिक आदि ताप प्राप्त होते हैं, उससे शांति नहीं पाता। तुम भी रोगी न होना, अपने पुरुषार्थ द्वारा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। कोई दैव मुक्ति नहीं करेगा, अपने पुरुषार्थ द्वारा ही संसार बंधन से मुक्त होता है। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और किसी और दैव को मानकर उसके आश्रित हुआ है, उसके धर्म अर्थ और काम सभी नष्ट हो जाते हैं और नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। हे राम जी, शुद्ध चैतन्य जो इसका अपना आप वास्तव रूप है, उसके आश्रय जो आदि चित्त संवेदन स्फूर्ति है, सो अहम ममत्व संवेदन होके फुरने लगती है। इंद्रियां भी अहंता से स्फूर्ति हैं। जब यह स्फुरना संत और शास्त्रों के अनुसार हो, तब पुरुष परम शुद्धता को प्राप्त होता है। और जो शास्त्र के अनुसार ना हो, तो वासना के अनुसार भाव अभाव रूप भ्रमजाल में पड़ा घटी यंत्र की नाई भटक कर शांतिमान कभी नहीं होता। हे राम जी, जिस किसी को सिद्धता प्राप्त हुई है, अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। बिना पुरुषार्थ सिद्धता को प्राप्त न होना। जब किसी पदार्थ को ग्रहण करना होता है तो भुजा पसारे से ही ग्रहण करना होता है, और जो किसी देश को जाना चाहे तो चलने से ही पहुंचता है, अन्यथा नहीं। इससे पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कहता है कि जो दैव करेगा सो होगा, वह मूर्ख है। हे राम जी, दैव कोई नहीं है, इस पुरुषार्थ का ही नाम दैव है। यह दैव शब्द मूर्खों का प्रचार किया हुआ है। जब किसी कष्ट से दुख पाते हैं तो कहते हैं कि दैव का किया है, पर कोई दैव नहीं है। हे रामचंद्र जी, जो अपना पुरुषार्थ त्याग के दैव के आश्रय हो रहेगा, वह की सिद्धता को प्राप्त ना होगा, वह किसी सिद्धता को ना प्राप्त होगा, क्योंकि अपने पुरुषार्थ बिना सिद्धता किसी को प्राप्त नहीं होती। जब बृहस्पति ने दृढ़ पुरुषार्थ किया, तब सर्व देवताओं के राजा इंद्र के गुरु हुए। शुक्र जी अपने पुरुषार्थ द्वारा सब दैत्यों के गुरु हुए हैं। जो समान जीव हैं, उनमें जिस पुरुष ने प्रयत्न किया है, सो पुरुष उत्तम हुआ है। जिसको जितनी सिद्धता प्राप्त हुई है, अपने पुरुषार्थ से ही हुई है। जिस पुरुष ने संतों और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ नहीं किया, उसका बड़ा राज्य, प्रजा, धन और विभूति मेरे देखते ही देखते क्षीण हो गई और नरक में गया है। जिससे कुछ अर्थ सिद्ध हो, उसका नाम पुरुषार्थ है, और जिससे अनर्थ की प्राप्ति हो, उसका नाम अपुरुषार्थ है। हे राम जी, मनुष्य को सतशास्त्रों और संत संग से शुभ गुणों को पुष्ट करके दया, धैर्य, संतोष और वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। जैसे बड़े ताल से मेघ पुष्ट होता है और फिर वर्षा करके ताल को पुष्ट करता है, वैसे ही शुभ गुणों से बुद्धि पुष्ट होती है और शुद्ध बुद्धि से शुभ गुण पुष्ट होते हैं। हे राम जी, जो बालक अवस्था से अभ्यास किए होता है, उसको सिद्धता प्राप्त होती है, अर्थात दृढ़ अभ्यास बिना सिद्धता प्राप्त नहीं होती। जो किसी देश अथवा तीर्थ को जाना चाहे तो मार्ग में निरालस होकर चला जावे, तभी जा पहुँचेगा। जब भोजन करेगा तभी क्षुधा निवृत्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। जब मुख में जिह्वा शुद्ध होगी, तभी पाठ स्पष्ट होगा। गूंगे से पाठ नहीं होता। इसलिए जो कुछ कार्य सिद्ध होता है, सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है। चुप हो रहने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यहाँ सब गुरु बैठे हैं, इनसे पूछ देखो। आगे जो तुम्हारी इच्छा है सो करो, और जो मुझसे पूछो तो मैं सब शास्त्रों का सिद्धांत कहता हूँ, जिससे सिद्धता को प्राप्त होगे। हे राम जी, संतों अर्थात ज्ञानवान पुरुषों और सतशास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या के अनुसार संवेदन, मन और इंद्रियों का विचार रखना, और जो इनसे विरुद्ध हों उनको ना करना। इससे तुमको संसार का राग द्वेष स्पर्श ना करेगा और सबसे निर्लेप रहोगे। जैसे जल से कमल निर्लेप रहता है, वैसे ही तुम भी निर्लेप रहोगे। हे राम जी, जिस पुरुष से शांति प्राप्त हो,
भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसका बड़ा उपकार है कि संसार समुद्र से निकाल लेता है। हे राम जी, संतजन और सतशास्त्र भी वही हैं जिनके विचार और संगति से संसार से चित्त उसकी ओर हो, और मोक्ष की उपाय वही है जिससे और सब कल्पना को त्याग के अपने पुरुषार्थ को अंगीकार करे, जिससे जन्म मरण का भय निवृत्त हो जावे। हे राम जी, जिस वस्तु की जीव वांछा करता है और उसके निमित्त दृढ़ पुरुषार्थ करता है तो अवश्य वह उसको पाता है। बड़े तेज और विभूति से संपन्न जो तुमको दृष्टि आता और सुना जाता है वह अपने पुरुषार्थ से ही हुआ है, और जो महान निकृष्ट सर्प कीट आदि तुमको दृष्टि आते हैं उन्होंने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है, तभी ऐसे हुए हैं। हे राम जी, अपने पुरुषार्थ का आश्रय करो, नहीं तो सर्प कीटादिक नीच योनि को प्राप्त होगे। जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्यागा और किसी दैव का आश्रय लिया है वह महामूर्ख है, क्योंकि वह वार्ता व्यवहार में भी प्रसिद्ध है कि अपने उद्यम किए बिना किसी पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, तो परमार्थ की प्राप्ति कैसे हो। इससे परम पद पाने के निमित्त दैव को त्याग कर संतजनों और सतशास्त्रों के अनुसार यत्न करो, तब जो दुख हैं वे दूर होवेंगे। हे राम जी, जनार्दन विष्णु जी अवतार धारण करके दैत्यों को मारते हैं और अन्य चेष्टा भी करते हैं, परंतु उनको पाप का स्पर्श नहीं होता, क्योंकि वे अपने पुरुषार्थ से ही अक्षय पद को प्राप्त हुए हैं। इससे तुम भी पुरुषार्थ का आश्रय करो और संसार से तर जाओ। इति श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे पुरुषार्थोपमावर्णन नाम सप्तम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो शब्द है कि दैव हमारी रक्षा करेगा सो किसी मूर्ख की कल्पना है। हमको तो दैव का आकार कोई दृष्टि नहीं आता, और ना कोई दैव का आकार ही जान पड़ता है, और ना दैव कुछ करता ही है। मूर्ख लोग दैव दैव कहते हैं, पर दैव कोई नहीं है, इसका पूर्व का कर्म ही दैव है। हे राम जी, जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ का त्याग किया है और देव परायण हुआ है कि वह हमारा कल्याण करेगा, वह मूर्ख है, क्योंकि अग्नि में जा पड़े और दैव निकाल ले तब जानिए कि कोई दैव भी है, पर सो तो नहीं होता। स्नान दान भोजन आदि त्याग करके चुप हो बैठे और आप ही दैव कर जावे सो भी किए बिना नहीं होता। इससे दैव नहीं, कोई अपना पुरुषार्थ ही कल्याण करता है। हे राम जी, जीव का किया हुआ कुछ नहीं होता और दैव ही करने वाला होता तो शास्त्र और गुरु का उपदेश भी ना होता। इससे स्पष्ट है कि सतशास्त्र के उपदेश से अपने पुरुषार्थ द्वारा इसको वांछित पदवी प्राप्त होती है। इससे और जो कोई दैव शब्द है सो व्यर्थ है। इस भ्रम को त्याग करके संतों और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करे, तब दुख से मुक्त होगा। हे राम जी, और दैव कोई नहीं है, इसका पुरुषार्थ जो स्पंद है सो ही दैव है। हे राम जी, जो कोई और दैव करने वाला होता है, जब जीव शरीर को त्यागता है और शरीर नष्ट हो जाता है, कुछ क्रिया नहीं होती, क्योंकि चेष्टा करने वाला त्याग जाता है, तब भी शरीर से चेष्टा कराता सो तो चेष्टा कुछ नहीं होती। इससे जाना जाता है कि दैव शब्द व्यर्थ है। हे राम जी, पुरुषार्थ की वार्ता अज्ञानी जीव को भी प्रत्यक्ष है कि अपने पुरुषार्थ बिना कुछ नहीं होता। गोपाल भी जानता है कि मैं गऊओं को ना चराऊं तो भूखी ही रहेंगी, इससे वह और दैव के आश्रय नहीं बैठ रहता, आप ही चरा ले आता है। हे राम जी, दैव की कल्पना भ्रम से करते हैं। हमको तो दैव कोई दृष्टि नहीं आता, और हाथ पांव शरीर भी दैव का कोई दृष्टि नहीं आता। अपने पुरुषार्थ से ही सिद्धता दृष्टि आती है। जो कोई आकार से रहित दैव कल्पिए तो भी नहीं बनता, क्योंकि निराकार और साकार का संयोग कैसे हो। हे राम जी, दैव कोई नहीं, केवल अपना पुरुषार्थ ही देव रूप है। जो राजा रिद्धि सिद्धि संयुक्त भासता है सो भी अपने पुरुषार्थ से ही हुआ है। हे राम जी, ये जो विश्वामित्र हैं इन्होंने दैव शब्द दूर से ही त्याग दिया है। ये भी अपने पुरुषार्थ से ही क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए हैं, और भी जो बड़े बड़े विभूतिमान हुए हैं सो भी अपने पुरुषार्थ से ही दृष्टि आते हैं। हे राम जी, जो दैव पढ़े बिना पंडित करे
तो जानिए दैव ने किया, पर पढ़े बिना तो पंडित नहीं होता। जो अज्ञानी से ज्ञानवान होते हैं सो भी अपने पुरुषार्थ से ही होते हैं, इससे दैव कोई नहीं। मिथ्या भ्रम को त्याग कर संत जनों और सत्य शास्त्रों के अनुसार संसार समुद्र तरने का प्रयत्न करो। तुम्हारे पुरुषार्थ बिना दैव कोई नहीं। जो और दैव होता तो बहुत वे क्रिया वाला भी अपनी क्रिया को त्याग के सो रहता कि दैव आप ही करेगा, पर ऐसे तो कोई नहीं करता। इससे अपने पुरुषार्थ बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। जो कुछ इसका किया ना होता तो पाप करने वाले नरक न जाते और पुण्य करने वाले स्वर्ग न जाते, परंतु पाप करने वाले नरक में जाते हैं और पुण्य करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। इससे जो कुछ प्राप्त होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही होता है। हे राम जी, जो कोई ऐसा कहे कि कोई दैव करता है तो उसका सिर काटिए। जो दैव को आश्रय जीता रहे तो जानिए कि कोई दैव है, पर सो तो जीता कोई भी नहीं। इससे दैव शब्द को मिथ्या भ्रम जान के संत जनों और सत्य शास्त्रों के अनुसार अपने पुरुषार्थ से आत्मपद में स्थित हो। इति श्री योग वासिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे परम पुरुषार्थ वर्णन नाम अष्टम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।